भगवान साहित्य का विनाश नहीं करते, वो आपको सरलतम मार्ग बना करके जाते हैं। तो जब भगवान इन वेदों का विस्तार कहते हैं करते हैं तो उनको नाम दिया जाता है वेद व्यास। व्यास जी ने भी, ये व्यास भी कितने हैं, हर द्वापर में एक व्यास बनता है, व्यास नाम नहीं है। जैसे पहले व्यास स्वयं ब्रह्मा जी थे, सृष्टि के आरंभ में जो पहला द्वापर आया उसमें स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास बने। जैसे दूसरे में प्रजापति, तीसरे में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य, छठे में यमराज, सातवें में त्रिधामा। ऐसे अब तक 28 व्यास हो चुके हैं इस मनवंतर में, इस वैवस्वत मनवंतर में 28 व्यास। 28वें व्यास कौन थे? जो आज से 5000 साल पूर्व हुए, जो अभी भी हैं। व्यास जी अभी भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्याजीविनः, तो वेद व्यास जी तो अभी भी हैं धरा पर। ये सत्यवती के संयोग से उत्पन्न हुए थे और इस कार्य को उन्होंने किया। क्या किया? ऋग यजु साम अथर्व 4 वेदों का विभाग किया। ऋग्वेद पहल को, यजुर्वेद। अच्छा, पुराण लिखने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने देखा कि समाज का चतुर्वर्ग और स्त्रियां आदि ये धर्म से दूर दूर हुए जा रहे हैं। इनको धर्म से, वेद के नाम पर लोग यज्ञ की हिंसा भी कर रहे हैं, जबकि यज्ञ में की गई हिंसा को हिंसा नहीं माना है शास्त्र ने। जो यज्ञ में आप बलि आदि देते हैं, महिष आदि अज आदि, यदि ऐसी लोगों की वृत्ति है, यदि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में अधर्म की शाखा बताई गई है, 5 अधर्म की शाखा बताई गई है। विधर्म, परधर्म, छल, उपमा और आभास, ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं। जैसे हम धर्म का दिखावा करने के लिए जो पाखंड करते हैं, ये छल है। आभास क्या है? हम वेदों के, पुराणों के अर्थ को अपनी सुविधा अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं, ये आभास है, ये अधर्म है। हम वेद पुराणों की आड़ लेकर के, शास्त्रों की आड़ लेकर के अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, ये अधर्म है। इसलिए वेद व्यास जी ने संशोधन करके इन पुराणों की रचना की, जिसमें 5वें क्रमांक का यह पुराण है माता। जब देवी भागवत सुनाने के लिए निवेदन किया सूत जी ने, शौनक जी ने, तब सूत जी ने भगवती की वंदना की। नत्वा तद पंकजम सुललितम मुक्तिप्रदम योगिनम ब्रह्मादैरभिसेवितं स्तुति परिर्ध्येयं मुनीन्द्रैः सदा वक्ष्याम्यद्य सुविस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमम् भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धा द्विजः। ये देवी भागवत नाम का जो ग्रंथ है, ये 5वें क्रमांक का पुराण है। धन्यो हम अतिभाग्यो हम। सूत जी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया। देखिए, आप सब लोग कहीं ना कहीं कथा अनुष्ठान कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, व्यवस्था करते हैं ऐसी, लेकिन लोग आनंद के लिए पैसा खर्चा करते हैं। कुछ लोग अपने घर में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रखते हैं, कुछ लोग गजल संध्या भी रखते हैं, शादी ब्याह में लोग बन्ना बन्नी रख देते हैं, लेडीज संगीत का आयोजन होता है, फिल्मी गानों पर लोग थिरकते हैं। ये सब बहुत सारे आयोजन होते हैं आमोद प्रमोद के लिए। लेकिन जिसके मन में भगवती की भक्ति हो किंचित मात्र भी,
वो ऐसा अनुष्ठान करता है कि जिसको कराने वाला, सुनने वाला और कहने वाला तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सूत जी कह रहे हैं धन्यो हम अति भाग्यो हम, मैं धन्य हो गया कि आपने देवी भागवत कहने का मुझे अवसर दिया। मां के चरणों में बैठ करके कथा सुनेंगे तो क्या मुझे कथा कहने का यहां अवसर मिलता? नहीं मिलता। तो ये वक्ता का भी श्रेय होता है, ये श्रोता का भी श्रेय होता है, ये जमान का भी श्रेय होता है कि वो वक्ता को भगवती के पावन चरित्र कहने का अधिकार देता है, अवसर देता है। असोत्रः फणिनः मुह्यन्ति न भो गुणैः। अरे सर्पों के तो कान नहीं होते, फिर भी वे वायु में बीन जब बजाई जाती है तो बीन से जो आवाज निकलती है वो कानों में सुनाई नहीं देती, केवल हवा का स्पंदन मात्र सुनाई देता है, स्पर्श सुनाई देता है। सर्पों के कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो संगीत की स्वर लहरियों को वायु से अनुभव करके उस पर नाचते हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या इतने सर्पों से भी निकृष्ट हैं कि हम देवी के उदात्त चरित्र को श्रवण करके भी हम अपने जीवन को धन्य नहीं बनाते। भगवती का सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही है कि उसने हमें कान दिए हैं कि हम उसकी कथा को सुन सकें। उसने हमको ये आंखें दी हैं कि हम उसकी ज्योत का दर्शन कर सक रहे हैं। उसने हमको जिह्वा दी है कि हम उसका नाम, उसका जय जयकार कर पा रहे हैं। उसने हमको ऐसा सामर्थ्य दिया है कि हम उसके मंदिरों की, तीर्थों की यात्रा कर पाते हैं। उसने हमको इस योग्य बनाया। यदि संपन्नता न होती तो इतना धन खर्च करके आप घर से दूर जाकर के कोई अनुष्ठान कैसे करते? अब और कुछ अनुग्रह करने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ तो पहले ही कर दिया।